हमास आतंकियों से हमदर्दी में पाकिस्तान में आसमान गुंजा देने वाले जुलूस निकल रहे हैं, लेकिन जहर उगला जा रहा है हिंदुस्तान पर। फलस्तीन में जो जुर्म है उसका ये असली मुजरिम है, कश्मीर के जुर्म का ये असली मुजरिम है। इस वक्त इंडिया जो मीडिया है, इंडियन मीडिया, वो तो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन उनके अवाम जो है उनका फैसला दूसरी तरफ है। जो इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ किया वो अब भारत कश्मीर के साथ करने जा रहा है। एज अ मुस्लिम देखा जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी पावर हैं, इतनी पावरफुल ये कौम है कि हर बंदा इससे डरता है, ये हकीकत है। पाकिस्तान का दिल हमास आतंकियों के लिए धड़कता है। रविवार को इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के सामने हुई एक रैली में एक बार फिर ये साबित हो गया। पाकिस्तान की राजधानी के मोस्ट वीवीआईपी एरिया की सारी सड़कों पर ऐसी खचाखच भीड़ थी जो दुनिया में कहीं और नहीं देखी गई, और ये सब हुआ हमास के नाम पर। इस रैली से एक दिन पहले पाकिस्तानियों ने अमेरिकी दूतावास के सामने जंग का मैदान खोल दिया था। हमास के नाम पर हाथों में पत्थर लेकर अपनी ही पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले चला दिए। देर रात तक अमेरिकी दूतावास के सामने बवाल छिड़ा रहा। अमेरिका के गुस्से के डर से पाकिस्तानी पुलिस रविवार के जुलूस को किसी भी तरह रोकना चाहती थी। लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जा रहा था, लेकिन कट्टरपंथी मौलानाओं की जहरीली तकरीरों से ब्रेन वॉश हो चुके लाखों पाकिस्तानी हर हाल में अमेरिकी दूतावास के सामने हमास के हक में जुलूस निकालने पर अड़े थे, और आखिरकार रविवार को हुआ भी यही। आज का हमास कौन है? अलमदार अब्बास की तरह किरदार अदा करने वाला वफादार लश्कर है जो मैदान में खड़ा है। आज की करबला गज़ा व फलस्तीन है और ये लश्कर हुसैनी है। इस यजीदी लश्कर के मुकाबले में ये सारी हुसैनियत इकट्ठी है। आज फलस्तीन से वो आवाज आ रही है जो कल करबला से आई। सब मिलकर कह रहे हैं लब्बैक या गज़ा। मुसलमान होने का सबूत यह है कि आज गज़ा के लिए आवाज उठाओ, फलस्तीन के लिए आवाज उठाओ और अक्सा के लिए आवाज उठाओ। और तुम ये समझते हो कि ये जंग गज़ा में छेड़ी है, गज़ा में खत्म होगी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये गज़ा में शुरू हुई है, गली गली लड़ी जाएगी। पाकिस्तान ने जो साइड चुनी है वो अचरज की बात नहीं है। ओसामा बिन लादेन से लेकर आईसिस तक दुनिया के हर आतंकी सरगना और हर आतंकी संगठन के लिए पाकिस्तान की हमदर्दी इतिहास में दर्ज है। गौर करने वाली बात तो यह है कि हमास और इजराइल की इस जंग में भारत को शामिल करने के लिए पाकिस्तान इतना ज्यादा बेकरार है कि फलस्तीन को लगातार कश्मीर से जोड़ रहा है और आतंकी संगठनों हमास और हिजबुल मुजाहिदीन को फ्रीडम फाइटर बता रहा है। लेकिन हमास भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अपनी फौरन आपको, जिस तरह हिजबुल मुजाहिदीन मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक्टिव थी, लेकिन क्या किया जाए कि अमेरिका ने भी उसको भी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया 2017 में। 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन ने या हमास ने हमला किया इसराइल पे, और तो उसके बाद कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। भारत मुसलमान दुनिया के साथ नहीं खड़ा, वो एक्चुअली खड़ा है इसराइल के साथ, उनके मज़ालिम के साथ, उनकी रियासी दहशतगर्दी के साथ। इसराइल और भारत के दरमियान बड़े गहरे मरासिम हैं या पिछले और हर स्फेयर में हैं। तो जो इसराइल ने
फ़लस्तीन के साथ किया वो अब भारत कश्मीर के साथ करने जा रहा है। तो हमें अब थोड़ा सा वॉचफुल रहना है और देखना यही है कि भारत कश्मीर में क्या करता है। पाकिस्तान में इजराइल और भारत को जानी दुश्मन माना जाता है। दोनों देशों के प्राचीन और बहुसंख्यक समुदाय यानी यहूदियों और हिंदुओं को लेकर पाकिस्तान के जन्म से ही नफरत बोई गई है और पाकिस्तान इन दोनों देशों के वजूद को मिटा देना चाहता है। मुश्किल ये है कि दोनों पर पाकिस्तान का कोई बस ही नहीं चलता, इसलिए सिर्फ नारों से काम चलाना पड़ता है। कि पाकिस्तान ओपनली कह दे कि भाई हम इसराइल के अगेंस्ट जो है वो जंग करने लगे हैं, हमारी आर्मी कह दे, तो आपको लगता है कि इसराइल परेशान हो जाएगा, डर जाएगा? अल्लाह का शुक्र है हमारे पास पावर है, चाहे जितने मर्जी हालात खराब है मुल्क के, पर इतनी पावर है कि अगर सिर्फ कह ही देंगे ना कि यार हम उनके साथ खड़े हैं, तो फिर क्यों नहीं कहते? फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर वही तो बात है अमेरिका के, वो हम गुलाम हैं, हम कैसे कहेंगे? एज अ मुस्लिम देखा जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी पावर हैं, इतनी पावरफुल ये कौम है कि हर बंदा इससे डरता है, ये हकीकत है। पाकिस्तान अकेला उनके साथ खड़ा हो जाए ना, उनकी टांगे जो है वो कांपने लग जाएंगी। अच्छा, अकेला पाकिस्तान खड़ा हो जाए। क्या समझेंगे हमास ने जो अटैक किया अकलमंदी या बेहतरी का काम किया आपके ख्याल से? नहीं, मेरे ख्याल में हमास ने बहुत अकलमंदी का काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमास हमदर्दी वाले जुलूस सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं निकले, बलूचिस्तान के क्वेटा में भी हमास के लिए ऐसी ही भीड़ उमड़ी और अगुवाई करने वाले थे मौलाना फजलुर रहमान। इनके साथ मंच पर बाकायदा हमास से जुड़े लोग मौजूद रहे और मौलाना ने आधा भाषण अरबी में ही दिया। मोदी तो खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है, मोदी के मुकाबले में पाकिस्तान के हुक्मरान में ये जरूरत क्यों नहीं कि वो खुलकर कह सके कि हम गजा के मुसलमानों के सारा बसारा खड़े। और मैं देख रहा हूं कि अगर मुशर्रफ की तरह तुम भी अमेरिका की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर कहोगे कि हम तो दहशतगर्दों के खिलाफ है, तो फिर इंशाअल्लाह ये नौजवान और ये फजलुर रहमान आपके मुकाबले में उसी तरह मैदान में खड़े होंगे जिस तरह उस वक्त खड़े। नारे तकबीर, लब्बैक लब्बैक। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के बर्बर हमलों को पाकिस्तान में अभी भी बहुत चाव से देखा जा रहा है। इस वहशियाना खून खराबे को लेकर पाकिस्तानियों की ऐसी दिलचस्पी आस पड़ोस के लिए किसी अलार्म से कम नहीं है। ये बात बहुत कम सोची जाती थी कि किसी मुल्क से बगैर किसी जंग के, किसी लड़ाई के कोई आपके मुल्क में दाखिल होगा, जैसे कि हमास ने किया। तो आपके मुल्क में कोई दाखिल हो और आपके लोगों को उठाकर ले जाए, ये एक ऐसी अब चीज है कि जिससे निपटने के लिए दुनिया सोच रही है। इंडिया भी अब ऐसा सोच रहा है। जो मिलिट्री है इंडिया की, वो ये देख रही है कि अपने सिस्टम जो है उसको अपडेट किया जाए और इस सिलसिले में जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं वहां पर ड्रोन डिफेंस सिस्टम जो है उसको इसलिए बेहतर बनाया जाए कि हमास लाइक कोई खतरा उनको ना रहे, या अगर कोई ऐसा हमला होता है तो उसको काउंटर कर सके। पाकिस्तान में हमास का एजेंडा चलाने वालों को इस बात पर बड़ा एतराज है कि हमास के हक में उनके मुल्क जैसे जुलूस भारत में क्यों नहीं निकल रहे, जबकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो भारत में हैं। ए अल्लाह, यहूदी अपनी ताकत पर हैं, फ़लस्तीनी सिर्फ आप पर मुनहसर है। कि अबू उबैदा जो हैं उन्होंने कहा है कि मैं दुश्मन से कहता हूं कि हम अब भी तुम्हारे लिए नई किस्म की मौत का मज़ा चखाने के मुंतज़िर हैं। और ये जो जंग है अब पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई है। तमाम ममालिक के लोग सड़कों पर निकल आए हैं। वो तमाम ममालिक जो इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहे उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। इस वक्त इंडिया जो मीडिया है, इंडियन मीडिया, वो तो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन उनके अवाम जो है उनका फैसला दूसरी तरफ है, जिसका सबूत यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद से पूरी दुनिया में हमास के समर्थन में मुसलमान रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसी रैलियां कहीं नहीं हुई। 14 अक्टूबर को
पेशावर में दुनिया की सबसे बड़ी हमास समर्थक रैली हुई। इसी रैली में नवाज शरीफ के दामाद ने इजराइल को एटम बम की धमकी दी। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान से अपनी आर्मी गाजा भेजने की अपील की। इससे भी बड़ी रैली 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हुई। 29 अक्टूबर को ही क्वेटा में एक और बड़ी रैली निकाली गई। ऐसी हर रैली में पाकिस्तानी नेता और मौलाना इजराइल के साथ भारत और नेतन्याहू के साथ मोदी का जिक्र जरूर करते हैं। अगर हमास सारी दुनिया को बता सकती है तो मोदी को समझ आ गई है दूसरा नंबर कश्मीर का है। मैं किस दिन गाजा के अंदर जाकर आया 2011 के अंदर, वहाँ पर कहा गया कि ये पाकिस्तान का एटम बम आया है, ये पाकिस्तान का एटम बम है। पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का है। अगर इस्लामी दुनिया के ममालिक इजाजत दे तो हमारा नौजवान वहाँ मोर्चे में आपके साना बसाना लड़ने के लिए भी तैयार। 4 जंगें लड़कर भारत के खिलाफ मुंह की खा चुके पाकिस्तान को अब हमास का सहारा है। इजराइल जंग के बहाने पाकिस्तानी मौलाना और नेता भारत से अपनी नफरत को मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम के ग्लोबल जिहाद की शक्ल देना चाहते हैं और अपनी आवाम को यही टॉनिक पिला रहे हैं। अगर तुम नेतन्याहू के साथ तेल अवीव में खड़े हो और अपना शैतानी असलहा अरब मुल्कों के डिब्बों से निकाल कर उसे दे रहे हो तो ये सारा अल्लाह का लश्कर मौजूद है और पूरी दुनिया में मौजूद है। सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं, पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों गजा वालों के फलस्तीन में जो जुर्म है उसका ये असली मुजरिम है, कश्मीर के जुर्म का ये असली मुजरिम है। ये इज्तिमा ये बताने नहीं आया कि मजलूमों के लिए हमें दवाएं भेजनी है, कंबल भेजने हैं, फातिहा पढ़नी है, अफसोस करना है, बल्कि ये इसलिए आए हैं सरों पे पट्टियां बांध कर के हमें भी गज्जा पहुंचाने का एहतमाम किया जाए, या उन्हीं की तरह मर जाए, शहीद हो जाए, या फिर सरफराज होकर अक्सा में उनके साथ जाकर नमाज शुक्र अदा करे। हमास और मुजाहिदीन को अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाए। ग्लोबल जिहाद का नारा और इसके निशाने पर इजराइल और भारत। पाकिस्तान ने इस्लामिक ड्रामा तो अच्छा तैयार किया है, लेकिन मुश्किल ये है कि खुद इस्लामिक देश भी उसके इस ड्रामे का टिकट खरीदने को तैयार नहीं है। लेकिन जो कि हमारा फर्ज है हमें देना चाहिए, लेकिन हम लोग उस तरह नहीं कर रहे। लेकिन सिर्फ एक ईरान ऐसा मुमालिक है जो खामनाई साहब हैं जिन्होंने अभी तक इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन लिया। दूसरी तरफ लेबनान के हिजबुल्लाह हैं, सिर्फ वो दोनों एक्शन कर रहे हैं बस। उसके अलावा तो इस्लामी ममालिक में कोई एक्शन होता नजर नहीं आ रहा। ये इसके पीछे बहुत बड़ी फोर्स है। ये हम लोग मुसलमान तो सिर्फ यही समझ रहे हैं कि ये इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है। इसराइल और फ़लस्तीन की तो ये बहुत छोटी सी बात है और इंशाल्लाह ये आज़ाद होके रहेगा, इमाम ज़माना का ज़हूर होगा और ये रिहा होगा, ये होना ही है, ये रिटर्न है। सारे जो मुसलमान भाई हैं हर चीज़ को उसको पीछे रख के उनको चाहिए कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। बेसिकली वो हमारे ही कल्चर में से हैं और ये एक मजहबी लड़ाई है जिसको इसराइली मेरे ख्याल से इस वजह से उधर जुल्म कर रहे हैं क्योंकि उनकी इबादत गाहें वो समझते हैं कि वो हैं। आतंकियों के साथ मंच पर खड़े होने वाले पाकिस्तानी नेता और आतंकियों के समर्थन में रैलियां निकालने वाले पाकिस्तानी नेता, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तहरीके तालिबान के आतंकी भी हजारों आम पाकिस्तानियों को जिहाद और इस्लाम के नाम पर ही मौत के घाट उतार चुके हैं और लगातार कत्ल करते जा रहे हैं।